friends, welcome on our YouTube channel Shanilya Maths Hub। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन और यूट्यूब चैनल सब तक स्टडी पॉइंट। आज का जो टॉपिक है वो 11th क्लास का मैथ्स का जो 1.3 एक्सरसाइज उसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। 1.3 एक्सरसाइज में देखिए क्या दे रखा है, बड़े ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सिंपल चैप्टर है। हम देखिए बात करते हैं सबसेट, पावर सेट, यूनिवर्सल सेट और इंटरवल्स जो होंगे उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे आज। सबसेट क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, उसके ऊपर हम बात करते हैं। देखिए सबसेट क्या है। A set A is said to be a subset of a subset B. A subset of a set B is every element of A is also an element of B. It is denoted by A subset of B. कहने का मतलब क्या है, बड़े थोड़ा ध्यान से देखिए। कोई सेट, सपोज मैं इसको समझा रहा हूँ, कोई सेट मैंने A ले लिया, जिसका मैंने कोई एग्जांपल ले रहा हूँ, कोई सेट 1 2 3, और कोई सेट B ले रहा हूँ, उसका एलिमेंट ले लेता हूँ 1 2 3 4 5। क्या कह रहा है कि A सेट मतलब एक सेट A is said to be subset। A जो सेट है, ये सेट A है, ये सबसेट कहलाता है किसका, ऑफ ए सेट B, B का सबसेट कहलाता है कब, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट मतलब सेट A के जितने भी एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट या एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ B, वो सारे के सारे एलिमेंट जो होने चाहिए वो सेट B के भी एलिमेंट होने चाहिए। ये देखिए यहाँ 1 2 3 उस सेट B में भी आ रहा है, तो इस कंडीशन में हम क्या कहेंगे, A सबसेट ऑफ B। ठीक, ओके। इट इज डिनोटेड बाय A सबसेट ऑफ B। जिधर ये बंद रहता है वो सबसेट होता है, मतलब इधर वाला सबसेट होता है और ये होता है सेट। ठीक है, फिर ध्यान से देखिए, इसमें मैंने एक एग्जांपल मतलब इसको मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखा है कि कोई A एलिमेंट लेते हैं वो सेट A का है, और A एलिमेंट लेते हैं वो B का भी है। अगर A एलिमेंट A का है और A ही एलिमेंट B का है, तो इसको हम A सबसेट B का भी होगा। ठीक है, अगर इसका ठीक अपोजिट लेते हैं कि अगर A एलिमेंट जो है A सेट का नहीं है, लेकिन A एलिमेंट B सेट का है, A बिलोंग्स टू B but A not belongs to set A, then imply क्या कहेंगे, then implies this क्या आएगा हमारे पास, A is not a subset। ध्यान से देखिए इसको कैसा लगा, not a subset of B। इस कंडीशन में जो B होगा वो सबसेट A जो होगा वो सबसेट B का नहीं होगा। अगर ये कहें कि आपसे इसी एग्जांपल में पूछ ले कि A तो सबसेट B का है, क्या B A का सबसेट है? B A का सबसेट नहीं है, क्योंकि B में क्या एलिमेंट है 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5 क्या सेट A में आ रहे हैं? नहीं आ रहा है, सिर्फ 1 2 3 आ रहा है, सारे एलिमेंट नहीं कवर कर रहा है सेट A। तो इस कंडीशन में सिर्फ A ही क्या होगा, B का सबसेट होगा, B A का सबसेट नहीं होगा। दूसरा एक और चीज हम बात करें कि सपोज कोई सेट A ले लिया 1 2 3 और कोई सेट B ले लिया, इसकी भी 1 2 3 ही दे रखा है। इस कंडीशन में A सबसेट और इक्वल टू B भी होगा, मतलब A B का सबसेट भी हो सकता है, और इस कंडीशन में B भी क्या होगा, A का सबसेट हो सकता है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो किस तरीके से कि B इज सबसेट इक्वल टू A, B क्या होगा, A का सबसेट होगा। इसमें दोनों कंडीशन हम फॉलो कर सकते हैं। ओके गाइस, ये तो सबसेट की बात हुई। एक सबसेट में एक नोट डाल के हमने क्या रिजल्ट लिखा है कि एवरी सेट A इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। कोई भी सेट होता है वो खुद का ही क्या होता है, सबसेट हो सकता है। सपोज मैंने सेट A ही ले लिया, देखिए इसको समझाता हूं मैं, इस लाइन का मतलब कोई सेट A ले लिया जिसके एलिमेंट के लिए 1 2 3 4, ये ले लिया मैंने एलिमेंट। अब ये खुद का ही होगा कि नहीं होगा, ध्यान से देखिए। अगर कोई एक और A ले रहा हूं, वो भी 1 2 3 4 ही आएगा, तो ये सेट A जो होगा वो सबसेट A का होगा कि नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। इसका मतलब कि कोई भी सेट होगा वो खुद का क्या, मतलब कोई भी सेट होगा वो खुद का क्या होता है, सबसेट भी होता है। अब ध्यान से देखिए कि सबसेट कैसे लिख सकते हैं किसी चीज को, वो बात करता हूँ। जैसे सपोज मैंने ये सेट ले लिया 1 2 3, ठीक है, इसके एलिमेंट सेट ए ले लिया, जिसके एलिमेंट क्या दे रखे हैं 1 2 3। अब इसके सबसेट बनाने हैं, तो सबसेट क्या क्या बन सकते हैं, सब वो सबसेट को मैं B से डिनोट कर देता हूँ। तो ध्यान से देखिए इसके सबसेट क्या बन सकते हैं, एक तो बनेगा 1 का, एक बनेगा 2 का, एक बनेगा 3 का, एक बनेगा 1 2 का, एक बनेगा हमारे पास 2 3 का,
एक क्या बन सकता है हमारे पास 1 3 का, एक क्या बन सकता है 1 2 3 और एक क्या बनेगा 5। 5 जो होता है वो हर सेट में अवेलेबल रहता है, आपको किसी क्वेश्चन में लिखा हुआ हो या नहीं हो, 5 जो होगा हमेशा क्या रहेगा हर सेट में अवेलेबल होगा। तो इस सब अगर देखिए किसी भी सेट के 3 एलिमेंट हैं तो उसके सबसेट कितने बन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और ये 5, इसको भी काउंट करेंगे 8। मतलब अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ दे कि कोई सपोज यही दे दे आपसे क्वेश्चन की सेट ए दे रखे आपके, इसमें नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, नंबर ऑफ सबसेट तो 2 की पावर n लिख दो या m लिख दो, वेयर m बिलोंग, m क्या होंगे, m क्या है हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट होगा। अब देखिए यहाँ पे एलिमेंट कितने थे हमारे पास 3 थे, तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 कितना होता है 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 8। देख रहे हैं कि आपके पास 8 सबसेट है। जैसे हमारे पास कोई सेट दे दे, कोई सेट दे दे इसमें 2 मतलब 2 एलिमेंट दे दे, 3 एलिमेंट दे दे, 4 एलिमेंट दे, 5 एलिमेंट तक दे दे, आप उसके भी सबसेट बना लो। अगर आपके पास किसी सेट में 100 एलिमेंट दे दे और आप उसके पूछे कि आपसे सबसेट बनाओ, तो आप और आपसे पूछे कि नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, तो आप क्या सभी सबसेट बनाना पॉसिबल है, इतना बड़ा हम नहीं बना सकते। तो वहां पे सीधे आप क्या लगाओगे 2 की पावर, अगर 100 एलिमेंट है उस सेट में तो 2 की पावर 100 और उसको जो भी आंसर आएगा वो आंसर आप निकाल के रख दोगे। ठीक है, इस तरीके से हम काउंट कर सकते हैं। ये सबसेट की बात हुई। दूसरी चीज अगर हम बात करें पावर सेट की, पावर सेट की बात इसी एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से देखिए। पावर सेट क्या कह रहा है, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट, the collection of all subset of a set A is called the power set of A. It is denoted by P of A. मतलब जो ये सबसेट निकला, ये सब A सबसेट A था, इसके जो सबसेट निकले इतने सारे निकले, इसी को क्या कहेंगे, इनका ही अगर हम कलेक्शन करेंगे। कलेक्शन का मतलब इन जितने भी सबसेट थे सभी सबसेट्स को एक कर्ली ब्रैकेट में हम अगर रखते हैं तो वो क्या हो गया कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स। कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट इज कॉल्ड पावर सेट। पावर सेट को P ऑफ A से डिनोट करते हैं और पावर सेट क्या है, निकालने का फॉर्मूला क्या होगा 2 की पावर m भी हो गया। उस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं पावर सेट, मतलब किसी भी पावर सेट में कितने एलिमेंट हो सकते हैं उसको हम किस तरीके से निकाल सकते हैं 2 की पावर m से। पावर सेट निकालना इनडायरेक्टली कहने, पावर सेट बोलो या इनडायरेक्टली बोले कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बन सकते हैं किसी भी सेट्स के, तो वो दोनों बात एक ही है। ठीक है, ये भी पावर सेट हुआ। अब ध्यान से एक चीज और ध्यान से देखिए, अगला क्या देखा हमारे पास यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है कि ऐसा सेट होता है जिसके अंदर मतलब जितने भी सेट होते हैं सभी के सेट क्या हो, सभी के सेट जितने भी सब सेट बनेंगे उस सेट में क्या होंगे इंक्लूड होना चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूं हमारे पास नेचुरल नंबर होता है, नेचुरल नंबर होता है वो किसका सबसेट हो सकता है होल नंबर का। होल नंबर जो होता है वो किसका सबसेट हो सकता है इंटीजर नंबर का, जिसको या जेड से लिख दो। इंटीजर नंबर किसका सबसेट हो सकता है हमारे पास रियल नंबर का। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अब अगर इस तरीके से बात करूं तो रियल नंबर यहाँ पे किसका काम कर रहा है यूनिवर्सल सेट का, क्योंकि रियल नंबर में नेचुरल नंबर भी इंक्लूड हो जाएगा, होल नंबर भी इंक्लूड हो जाएगा, इंटीजर नंबर भी इंक्लूड हो जाएगा, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, जितने भी नंबर होंगे सारे के सारे क्या हो जाएंगे ये रियल नंबर में इंक्लूड हो जाएंगे। तो यहाँ रियल नंबर क्या होगा, इसके लिए रियल नंबर सभी के लिए पावर सेट है। जेड इंटीजर नंबर नेचुरल होल नंबर के लिए यूनिवर्सल सेट है, जो होल नंबर है वो नेचुरल नंबर के लिए पावर सेट है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मतलब पावर सेट पावर सेट में बोल रहा हूँ बार बार, उसकी जगह यूनिवर्सल सेट बोलेंगे हम। यूनिवर्सल सेट क्या है कि मतलब इस ऐसा सेट है जिसके अंदर जितने भी सेट्स होंगे सारे के सारे सेट्स क्या होने चाहिए वो इंक्लूड होने चाहिए, तो वैसे सेट्स को हम क्या कहेंगे यूनिवर्सल सेट्स कहेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंटरवल पे कि इंटरवल क्या होगा। तो इंटरवल भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं, उसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। देखिए इंटरवल्स के ऊपर हम बात करते हैं। इंटरवल्स क्या होते हैं, देखिए इसमें हमारे पास पहला आता है ओपन इंटरवल, दूसरा आता है क्लोज इंटरवल, तीसरा आता है
ओपन क्लोज इंटरवल, फिर लास्ट आता है हमारे पास क्लोज ओपन इंटरवल। कैसे आता है कि इस ओपन इंटरवल को हम किससे डिनोट करते हैं, इससे। क्लोज को किससे कहते हैं, क्लोज मतलब बड़े ब्रैकेट्स में। और इसको कैसे करते हैं, ओपन क्लोज है, देखिए ओपन और क्लोज, तो एक तरफ से तो ओपन, दूसरी तरफ से क्लोज। इसमें क्या है, पहला क्लोज है, दूसरा क्या है, ओपन है। ये वाला ओपन होता है, ये क्लोज होता है, ये ओपन क्लोज और ये क्लोज ओपन। अब ध्यान से देखिए किस तरीके से डिपेंड, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। सपोज कोई सपोज x जो है वो बिलोंग कर रहा है ओपन इंटरवल a टू b में, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, इसको ध्यान से देखिए, कर्ली ब्रैकेट में x सच दैट x, या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x सच दैट a, जो x होगा वो a से तो क्या होगा, बड़ा होगा, लेकिन b से छोटा होगा। दूसरा, अगर हम x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a टू b में हो तो उसको हम कैसे लिखेंगे, x सच दैट a ग्रेटर देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू b, मतलब इसके बारे में भी मैं बताऊंगा किस तरीके से। जो तीसरा है हमारे पास x बिलोंग्स टू ओपन और क्लोज इंटरवल a टू b, इसको हम कैसे लिखेंगे, x सच दैट a ग्रेटर देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू b। लास्ट हमारे पास x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a टू b, इसका मतलब क्या हुआ, x सच दैट a ग्रेटर देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू b। इसका मतलब ध्यान से समझिए, ओपन इंटरवल का मतलब क्या होता है। सपोज हमारे सामने कोई दीवार है, या समझ लो कि यहाँ से आपको यहाँ से वहां तक इस बोर्ड के एंड पॉइंट तक जाना है, लेकिन वहां दोनों तरफ दीवार है, ठीक है। तो दोनों तरफ दीवार का मतलब हुआ कि आपको ना तो इस दीवार को टच करना है, ना उस दीवार को टच करना, उसके बीच में आपको क्या करना है, आना और जाना है, मतलब, ठीक है। तो ओपन इंटरवल में क्या होता है कि ना तो ये वाला पॉइंट इंक्लूड होता है, ना ये पॉइंट इंक्लूड होता है, इसके बीच की जितनी भी क्वांटिटीज होती हैं वो सारे के सारे क्वांटिटीज इंक्लूड होती है। जैसे सपोज x बिलोंग्स टू 1 to 5 दे दो, 1 to 5 देने का मतलब क्या होगा कि x ना तो 1, x की वैल्यू ना तो 1 होगी ना 5 होगी, तो क्या हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, लेकिन 1 और 5 नहीं होगी। क्लोज इंटरवल का मतलब क्या हुआ कि क्लोज इंटरवल का मतलब कि आपको इस दीवार से उस दीवार को भी टच करना है, मतलब a टू b का मतलब x की वैल्यू a भी हो सकती है और b भी हो सकती है, और a से बड़ी भी हो सकती है और b से छोटी भी हो सकती है, इसका सब मतलब है। जैसे मैं x बिलोंग्स टू 1 to 5 ही दे दूं तो वहां पे x की वैल्यू 1 भी होगी, 2 भी होगी, 3 भी होगी, 4 भी होगी और 5 भी होगी। फिर लास्ट जिसमें x बिलोंग्स टू ओपन क्लोज इंटरवल a टू b, इसका मतलब x की वैल्यू a तो नहीं हो सकती, लेकिन a से ज्यादा हो सकती है, x ग्रेटर देन इक्वल जो a लेस देन इक्वल टू x की वैल्यू जो है a से अगर x से पढ़ूं x ग्रेटर देन a बट लेस देन इक्वल टू b, मतलब x की वैल्यू a से तो ज्यादा है बट b से कम भी हो सकती है और b के इक्वल भी हो सकती है, मतलब जिधर भी क्लोज लगेगा वहां पे क्या लिखा होगा, ग्रेटर देन या लेस देन इक्वल का साइन लगेगा, ठीक है। और सिर्फ अगर हमारे पास ओपन रहेगा तो वहां पे ग्रेटर देन का ही साइन लगेगा, ठीक है। लास्ट वाला x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a टू b का मतलब x की वैल्यू x इज ग्रेटर देन इक्वल टू बट लेस देन b, मतलब x की वैल्यू एक से बड़ी भी हो, a से बड़ी भी हो सकती है, a के इक्वल भी हो सकती है, लेकिन b से हमेशा क्या होगी, ये छोटी होगी। ये इंटरवल, सबसेट, यूनिवर्सल सेट और पावर सेट, इसके बारे में जो मैंने डिस्कस किया, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो हमारे पास 1.3 एक्सरसाइज में है। अब देखिए 1.3 एक्सरसाइज में किस टाइप के क्वेश्चन दे रखे हैं वो मैं आप लोगों के सामने बोर्ड पे लिखा हूं, अभी देखिए क्या